ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का विचार है, स्त्रियों के लिए गुरु धारण करने की क्या नीति है। बहुत ही सुंदर विचार है। आज संसार में हर जगह स्त्री किसी न किसी मुकाम पर हैं और सब चीज़ों में, सब विषयों में, हर तरह की नौकरी में आगे बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि आज गुरु भक्ति में भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। तो आज दास ये जो जीवन में गुरु है वो अति ज़रूरी है। तो गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के अनुसार एक वचन व वाणी के माध्यम से स्त्रियों के लिए गुरु धारण करने के बारे में दास प्रयास करेगा और इसको श्रवण करें। सबसे पहले एक दो वाणी हैं गुरु कई वचन के ऊपर, तो वो वाणी को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर साक्षात ईश्वरीय वाणी। गुरु बिन नहीं सत निश्चय पाई, गुरु बिन नहीं सत निश्चय पाई, गुरु बिन नहीं सत भेद लखाई, गुरु बिन नहीं सत भेद लखाई, गुरु बिन जीव बंधन के माई, गुरु बिन जीव बंधन के माही, मुकत रूप का भेद न पाई, मुकत रूप का भेद न पाई। देखिए गुरुदेव की वाणी क्या संदेश दे रही है। एक गुरु के बिना एक सत का निश्चय गुरु ही कराता है। कैसे सत का निश्चय होता है, कैसे सत कहते हैं ईश्वर को, कैसे ईश्वर का विश्वास होता है। तो विश्वास पे ही दुनिया कायम है। अगर विश्वास डगमगाया तो कुछ हासिल नहीं होगा। विश्वास और निश्चय, भरोसा, ये तीनों चीज़ें खास हैं। तो इसमें कोई निश्चय बनाएं और एक गुरु के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो ये गुरु बिन जीव बंधन के माई। अगर जीव का जो संसार ये बंधन रूप है, तो इस बंधन से छुटकारा गुरु ही दिलाता है। जैसे छोटा बच्चा जब एडमिशन होता है और आखिर जब उसकी पढ़ाई का एंड होता है, तो वो एक गुरु के समर्पण होता है और गुरु के अनुसार एक अपनी विद्या को धारण करता है और उस विद्या पर विजय हासिल करता है। तो वो गुरु की आज्ञा पे चला, तभी उसकी पढ़ाई का कार्य पूरा हुआ। इसी प्रकार उसके बाद जब हमारा जीवन एक आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है, तो हमें सर्वप्रथम पहले गुरु की आवश्यकता होती है।
तो इसको गुरु कैसा होना चाहिए ये दास पहले वीडियो में बता चुका है। अगर आप पीछे के वीडियो वॉच करेंगे तो गुरु के बारे में, गुरु के मंत्र के बारे में सब कुछ उसमें मिलेगा। तो एक दूसरी वाणी को श्रवण करें। ये क्या कह रही है गुरुदेव की वाणी। गुरु बिन मिटे नहीं मन गुबारा, गुरु बिन मिटे नहीं मन गुबारा, आबे जाबे जूनी बहुधारा, आबे जाबे जूनी बहुधारा, गुरु बिन सत शांत न पाई, गुरु बिन सत शांत न पाई, कोट जतन कर लेख लखाई, कोट जतन कर लेख लखाई। देखिए महाराज जी की वाणी क्या कह रही है। गुरु बिन मिटे नहीं मन गुबारा। ये मन बड़ा विकराल है और बहुत ही चंचल, इससे चंचल नहीं होता, बड़ी गहराई होती है इस मन की। तो इसको जीतने के लिए एक गुरु की जीवन में आवश्यकता अति ज़रूरी है। अगर गुरु जीवन में नहीं होगा तो इस मन की चंचलता से दूर नहीं हो सकते। इस मन को कंट्रोल करने का सारा यत्न, सारी जो कोशिश है वो एक गुरु के द्वारा होती है। गुरु के आज्ञा के अनुसार हम जब चलते हैं तो शरीर में हल्के हल्के सब चीज़ों के बेकार दूर हो जाते हैं। और अगर हम गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो वो इस संसार में आवे जावे जूनी बहुधारा, 84 लाख योनि हैं, उसमें भटकना पड़ेगा। कुछ नहीं पता किस किस योनि में हमें जाना पड़े। तो ये जो मानव चोला है, अनमोल चोला, ये 84 लाखों योनियों में एक ही चोला ऐसा है जिसके अंदर विवेक होता है और वो उस गुरु की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। गुरु बिन सत शांत न पाई। तो ये संसार दुख रूप है, इसमें शांति कहाँ से आ सकती है। शांति एक गुरु ही दे सकता है। जब एक उस गुरु के आज्ञा में रह के आप अपने कार्य करेंगे तो उसमें निश्चित शांति आएगी। बिना गुरु के शांति आ ही नहीं सकती। ये जीवन बेचैन ही में ही व्यतीत हो जाएगा। कोट जतन कर लेख लगाई। कितने भी जतन कर लें आप, कुछ काम आने वाला नहीं। बिन गुरु के इस जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। गुरु साक्षात ईश्वर होता है और वो हमें प्रकाश देता है। जैसे पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार उसके द्वारा चल रहा है। हर क्रिया संसार में एक ईश्वर के द्वारा हो रही है। तो ईश्वर और एक पूर्ण गुरु, सद्गुरु, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये सब एक होते हैं। तो हम कोशिश करें
और अगर हमें गुरु नहीं मिलता है तो एक जो गुरु का मंत्र होता है, दास पहले वीडियो में बताया हुआ है कि वो जो मंत्र होता है वो भी एक अवतार होता है। तो महाराज जी को ये मंत्र जो है 3 दिन में अवतरित हुआ था समाधि अवस्था में। तो ये भी एक अवतार है, एक साक्षात ईश्वर है। अगर हम इस मंत्र का मौन होकर जाप करें तो एक गुरु की तरह हमें एक सफलता मिलेगी, लेकिन हमें उस मंत्र को उच्चारण करते हुए अपने जीवन यापन करना पड़ेगा और उस मंत्र में ही बराबर हमें लगना पड़ेगा, उसका सिमरन। और वो हल्के हल्के गुरुदेव खुद बताएंगे आपको कैसा चलना है, क्योंकि गुरुदेव हर समय हमारे अंग संग है। तो अब देखिए विषय पे आते हैं कि स्त्रियों के लिए गुरु धारण करने की क्या नीति है। तो ये ग्रंथ श्री समता विलास महाराज जी की पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 246 है, वचन नंबर 25 है। देखिए स्त्रियों के लिए गुरु धारण करने का एक साक्षात पूर्ण गुरु ईश्वर रूप होता है, तो वो क्या संदेश दे रहे हैं अपने इस वचन में। वचन नंबर 25 श्रवण करें। जो गुरु अधिकारी शिष्य के बगैर परमार्थ का उपदेश देते हैं या कुंवारी कन्या या छोटे बच्चों को परमार्थ का उपदेश देते हैं, उसका नतीजा गुरुओं की बेइज्जती और धर्म का नाश है। क्योंकि जब तक सही श्रद्धा और समझ न होवे तब तक परमार्थ का उपदेश जो है कल्याण नहीं दे सकता। इसके अलावा स्त्री उपदेश अपने पति के गुरु से या पति की आज्ञा लेकर पति सहित गुरु से परमार्थ का उपदेश लेवे तो वो दोनों के वास्ते सुखदायी है। आगे श्रवण करें। अगर पति गुजर गया होवे तो और किसी नज़दीक के रिश्तेदार को साथ लेकर परमार्थ का उपदेश गुरु से लेवे तो सुखदायी है। इसके उलट अपनी मनमानी करके और बगैर पूरी पहचान के जो स्त्री किसी गुरु से उपदेश लेती है वो उसके वास्ते सफलता को देने वाला नहीं है, बल्कि अपयशदायक है और संसारी नीति के विरुद्ध है। और कुंवारी कन्या को गुरु धारण करना भी धर्म नीति के विरुद्ध है और गुरु को कुंवारी कन्या को शिष्य बनाना भी योग्य नहीं है और जगत मर्यादा के प्रतिकूल है। इसका नतीजा धर्म की हानि और पाप का फैलाव है। तो देखिए ये एक स्त्रियों के लिए महाराज जी ने क्या नीति है गुरु धारण करने की ये बताई गई। तो इसी के अनुसार गुरु धारण जब स्त्रियां करेंगी तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी और वो एक सही मार्ग पर चलेंगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।